आगे बढ़े आपको बताएं, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान पड़ोसियों के साथ कशीदगी नहीं मुज़ाकरात चाहता है। अफगानिस्तान में अमन देखना चाहते हैं। दहशतगर्दी अमन के लिए खतरा है। कुछ ममालिक ने दहशतगर्दी को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। दुनिया सियासी मफादात के लिए दहशतगर्दी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने वाले ममालिक के झूठे बयानियों को तस्लीम नहीं करती, क्योंकि किसी भी मुल्क के लिए इलाकाई खुद मुख्तारी और सालमियत से बढ़कर कुछ नहीं। चीन के शहर तियानजिन में 25वीं SCO सरबराहान मुमलिकत कौंसिल इजलास से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान में दहशतगर्दी जाफर एक्सप्रेस पर हमले में गैर मुल्की हाथ मुलव्विस है, जिसके नाकाबिले तरदीद सबूत मौजूद हैं। घनौने जराइम के जिम्मेदारों और सहूलतकारों को जवाबदेह होना होगा। पाकिस्तान खित्ते और दुनिया के लिए 90,000 से ज्यादा कीमती जानें कुर्बान की। पाकिस्तान मुज़ाकरात और सिफारतकारी पर यकीन रखता है। तमाम बैनुल-अक़वामी दो तरफा मुआहदों का पासदार है। मुआहदों के मुताबिक पानी तक बिला रुकावट रसाई SCO के मकासद को मजीद मुस्तहकम करेगी। वज़ीर-ए-आज़म ने मजीद कहा पाकिस्तान शदीद बारिशों, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाउड बर्स्ट और तबाहकुन सैलाब की लपेट में है। सैलाब से इंफ्रास्ट्रक्चर, खड़ी फसलों और मवेशियों को शदीद नुकसान पहुंचा। बहादुर और साबित कदम अवाम इमदादी और बहाली के कामों में मसरूफ है। मुआरके हक में कामयाबी ने पाकिस्तान को न सिर्फ अस्करी बल्कि सिफारती मैदान में भी एक बावकार और जिम्मेदार रियासत के तौर पर बनवाया। दुश्मन की बिलाश्तियाल जारगीत के खिलाफ जुर्रतमंदाना और मौसर जवाब ने पाकिस्तान को एक नाकाबिले तस्खीर कुव्वत बनाया। कामयाबी के बाद हुकूमत और अस्करी क़यादत ने मिलकर आलमी सतह पर पाकिस्तान के बयानिए को उजागर किया। अहम ममालिक के दौरों के जरिए दिफाई, मुआशी और तस्वीराती शराकतदारियों को नई जहत दी गई। अमरीकी सदर ने ट्रुथ सोशल पर कहा पाकिस्तान के साथ मुआहदा तय पा गया, जिसके तहत पाकिस्तान और अमरीका अपने तेल के बड़े ज़खायर को तरक्की देने के लिए मिलकर काम करेंगे। 30 जून 2025 को अमरीकी सदर का कहना था पाकिस्तान की क़यादत बहुत मजबूत है। 5 जून 2025 को अमरीकी नाज़िमुल उमूर नटैले ए बैकर ने एक बयान में कहा कि 1947 से हमारे ताल्लुकात दोस्ती से पार्टनरशिप तक बढ़े। हुकूमती सतह पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने भी कई अहम गैर मुल्की दौरे किए। गिलगित बल्तिस्तान के इलाके हडोर गांव के करीब पाक फौज का MI-17 हेलीकॉप्टर क्रैश लैंडिंग का शिकार हो गया, जिसके नतीजे में पायलट समेत 5 एहलकार शहीद। इस बात की तस्दीक ISPR ने की है। ISPR के मुताबिक हादसा थकदास कैंट से 12 किलोमीटर दूर सुबह 10 बजे पेश आया। हेलीकॉप्टर मामूल के तरबियती परवाज पर था। दौरान परवाज अचानक तकनीकी खराबी पैदा हो गई। हादसे के नतीजे में हेलीकॉप्टर मुकम्मल तौर पर तबाह। शोहदा में पायलट मेजर आतिफ, को पायलट मेजर फैसल, नायब सूबेदार मकबूल, हवलदार जहांगीर और नायक आमिर शामिल हैं। बात करेंगे दरियाए रावी की, तो शादरा के मकाम पर इस वक्त पानी का बहाव 67,000 क्यूसेक। पानी की सतह में मुसलसल कमी वाक़ई हो रही है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आधा 24 घंटों में बारिश का भी इम्कान। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अली नासिर इस वक्त रावी किनारे हमारे साथ बराह रास्त मौजूद है। मजीद उनसे जानते हैं। अली, बताइएगा क्या सूरत हाल है अब? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त दरियाए रावी शादरा के मकाम पर मौजूद हूँ और इस वक्त की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है, जो शादरा के मकाम पर दरियाए रावी का बहाव है वो 70,000 क्यूसिक से कम हो गया हुआ है और उसमें मज़ीद कमी वाक़ होती जा रही है। इसी तरह जो आसपास का जो एरिया है वहाँ पर भी पानी जो है वो कम होना शुरू हो चुका हुआ है। मैं कुछ मनाजिर आपको दरियाए रावी के आसपास के दिखाना चाहूँगा कि पानी जो है जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ पहले यहाँ पर भी पानी था, लेकिन अब पानी नीचे उतर गया है और 70,000 क्यूसिक से कम होकर रह गया। आप देख सकते हैं कि ये मनाजिर जो है पानी का जो बहाव है उसकी स्पीड में भी थोड़ी सी कमी वाक़या हुई है। और एक चीज़ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अभी कुछ ही देर पहले एक गाय पानी के अंदर बहकर यहाँ पर पहुँची है और उसको बड़ी हिफाजत निकाल लिया गया है और जो इस गाय का मालिक है वो भी इस गाय को लेने के लिए आ चुका हुआ है। अब मैं ये मनाजिर आपको दिखाना चाहूँगा कि ज़रा खुश्की दिखाएँ। यहाँ पर पहले पानी था लेकिन अब ये जगह सारी खुश्क हो चुकी है और इसके आगे PHA की जो नर्सरी है वो भी नज़र आना शुरू हो चुकी है। पहले PHA की नर्सरी भी पानी के सैलाब के अंदर मौजूद थी और अब ये पानी का बहाव काफ़ी हद तक कम हो चुका है। आप देख सकते हैं कि वक्तन भी शादरा के मकाम की और दरिया रावी की सूरत हाल के हवाले से जायजा लेते रहेंगे। पंजाब के तीनों दरियाओं में तारीख का सबसे बड़ा सैलाब। मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त क्या सूरत हाल है, जानते हैं अपने नुमाइंदों से। शकरगढ़ से हाफिज मोहम्मद आमिर रशीद मौजूद हैं, कसूर से मियां काशिफ, बहावलपुर से साजिद जोहेब, हेडमराना से सैयद सिब्ते हसन, जंग से रफीक खान और रुझान से मुख्तार हैदर तफसीलात से आगाह करेंगे। सबसे पहले रुख करेंगे शकरगढ़ का, जहां पे हमारे नुमाइंदे हाफिज मोहम्मद आमिर रशीद मौजूद है। आमिर, बताइएगा क्या सूरत हाल है इस वक्त? दरिया रावी में अभी भी दरमियानी दर्जे का सैलाब चल रहा है।
सैलाब तो गुजर गया लेकिन अपनी तबाह कारियों को छोड़ गया। लोगों का माल मवेशी पानी में बह गया। जो दरिया किनारे लोगों की आबादियाँ मौजूद थी वहाँ पानी खड़ा होने की वजह से लोगों के मकानात तबाह हो गए। लोगों का जो माल मवेशी है वो सारा पानी में बह गया। उनकी तैयार फसलें सारी की सारी तबाह हो गई। जो करेले की फसल थी, धान की फसल थी, जो आजकल चावल की फसल है, सारी की सारा लोगों का नुकसान हो गया। जो लोगों ने घर में गंदम वगैरह ज़ख़ीरा की थी अपने इस्तेमाल के लिए वो भी सारी ज़ाया हो गई और लोग इंतहाई परेशान हैं। और जिन लोगों के पूरे मकानात पानी की वजह से तबाह बर्बाद हो गए वो इंतज़ामिया की तरफ देख रहे हैं, आला हकाम से मुतालबा कर रहे हैं कि जिस तरह आम इंसान इस वक्त ज़िंदगी गुजार रहे हैं हमें भी तमाम सहूलियात को मुहैया किया जाए ताकि हम भी आम इंसानों की तरह ज़िंदगी गुजारने के काबिल हो जाएँ। जी, शकरगढ़ के बाद अब रुख करेंगे कसूर का। हमारे नुमाइंदे मियां काशिफ हमारे साथ मौजूद है। काशिफ, कहिएगा। आज बिल्कुल वक्त गुजरने के साथ साथ दरियाए सतलुज में पानी की सतह भी जो है वो बिगड़ती हुई नजर आ रही है। इस वक्त दरियाए सतलुज में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है और सैलाबी रेला इस वक्त हर तरफ तबाही फैलाता हुआ जो है वो गुजर रहा है। मैं इस वक्त हेड गंडा सिंह की डाउन स्ट्रीम पर जो है वो 8 हज़ारी पुल पर मौजूद हूँ। बात की जाए तो गुज़िश्ता रोज जो है वो हेड गंडा सिंह से जैसे ही पाकिस्तान की हदूद में पानी अब रुख करेंगे भावलपुर का, जहां से हमारे नुमाइंदे साजिद जोहेब ने हमें ज्वाइन किया। साजिद, भावलपुर की सूरत हाल के हवाले से बताएगा। जी बिल्कुल, मैं इस टाइम मौजूद हूँ भावलपुर के नवाई इलाके बस्ती अहमद वाला पर, जहाँ पर कल इस टाइम मौजूद थे और पानी का सभी पानी का कटाव जारी है। कल यहाँ से 4 से 5 एकड़ एक फासले पर यहाँ पर पानी था सैलाब का। 5 से 5 एकड़ कम से कम यहाँ पर पानी की नजर हो चुके हैं, लेकिन इंतजामिया की तरफ से यहाँ पर कोई भी अमला मौजूद ना है। यहाँ के इलाका मकीन अपने मतलब आपके तहत अपने रेस्क्यू कर रहे हैं और ये पानी जिस स्पीड से आ रहा है लगता है ये पानी आज रात शहरी हदूद में दाखिल भी हो जाएगा और इस बस्ती तक पहुंच जाएगा। लेकिन उस बस्ती को बचाने के लिए, शहरी हदूद को बचाने के लिए अभी तक इंतजामिया की तरफ से यहाँ पर कोई भी नुमाइंदा मौजूद नहीं है। अगर बात की जाए सैलाबी रेले की दरिया सतलुज के अंदर तो 50,000 क्यूसेक के करीब यहाँ से पानी गुजर रहा है और गहराई जो है 10 फुट तक पहुंच चुकी है पानी की। और आने वाले 2 दिनों में 1.5 लाख क्यूसेक का रेला यहाँ से गुजरेगा, जिस पर इंतजामिया का कहना है कि हम मुकम्मल तौर पर तैयार हैं इस रेले से निपटने के लिए, लेकिन अमली तौर पर यहाँ पर कुछ भी नजर नहीं आ रहा है जो कि अवाम को रेस्क्यू किया जाएगा मौके पर। जी, साजिद साथ ही रहें। अब रुख करेंगे हेड मराला का, सैयद सिफ्ती हसन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे वहां की तफसीलात के हवाले से जानते हैं। जी बिल्कुल जी, मैं इस वक्त हेडमराला बैराज पर मौजूद हूँ, जिसके हवाले से गुज़श्ता रात PDM की जानब से एक अलर्ट जारी किया गया था कि भारत ने सलाल डैम के जो हैं 12 के 12 गेट खोल दिए हैं, जिसके बाद 8 लाख क्यूसेक पानी का जो रैला है वो हेडमराला के मुकाम पर पहुंचेगा। हमारी इरिगेशन डिपार्टमेंट से बात हुई, उनका कहना था कि हमें फ़िलहाल इस तरह का कोई नोटिफिकेशन या इतला जो है भारत की जानब से पानी छोड़े जाने की वो मसूल नहीं हुई। इरिगेशन ज़राए का कहना है कि इस वक्त मराला बैराज पर जो पानी की आमद है वो 94,288 क्यूसेक रिकॉर्ड की जा रही है, जबकि यहाँ से जो अखराज किया जा रहा है वो 93,288 क्यूसेक है। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इरिगेशन ज़राए का कहना है कि इस वक्त जो नहर अपर चिनाब है मराला बैराज से उसके लिए सिर्फ और सिर्फ 1,000 क्यूसेक का अखराज किया जा रहा है, जबकि नहर मराला रावी लिंक को ताहाल गुज़श्ता कई दिनों से बंद रखा गया है। जी, जंग भी पिछले 4 रोज से सैलाबी पानी की लपेट में है। रफीक खान इसी पर तफसीलन बताएंगे। जी बिल्कुल, जंग में दरिया चनाब में ऊंचे दर्जे का सैलाब है। 3 रोज से पानी की सतह में कोई कमी नहीं आई। मुसलसल सैलाब के बायस नशेबी इलाके ज़ेरे आब होने से मकीनों की मुश्किलात में इजाफा हो चुका है। इस वक्त बात की जाए तरीमो बैराज पर पानी की तो इस वक्त 5 लाख से ज़ायद का रेला यहाँ से गुजर रहा है। पानी में बेपनाह इजाफा हो चुका है। इंतज़ामिया और रेस्क्यू इदारे मुतासरा देहातों में मुतासरीन की मुंतकली और इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ़ हैं। ताहम मुतासरीन का कहना है कि इन्हें मिलने वाली इमदाद नाकाफ़ी है। खेत और फसलें भी बुरी तरह से मुतासर हो रही है। शाहरात बंद होने से ट्रैफिक की रवानी भी मुअत्तल है। माहिरीन का कहना है कि अगर पानी की सतह में कमी ना आई तो सूरत हाल मज़ीद संगीन हो सकती है। जी सही रफीक, अब रुख करेंगे रुझान का। दरियाए सिंध में बड़े सैलाबी रैले के पेश नजर दरियाए बेल्ट के मकीनों को इनखला इस वक्त जारी है। मुख्तार हैदर हमारे नुमाइंदे मौजूद है। मुख्तार, बताइएगा क्या तफसीलात है। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त रुझान के इलाके सब्जानी हिफाजती बंद पर मौजूद हूँ, जहाँ पर सैलाब मुतासरीन नकल मकानी करके गुज़श्ता 1 हफ्ते से छोटे छोटे बच्चों समेत हिफाजती बंद पर बेयारो मददगार खुले आसमान तले पड़े हैं।
इंतजामिया की जानिब से मुतासरीन को किसी किस्म का कोई रिलीफ फराहम नहीं किया गया। मेरे साथ एक मुतासरीन मौजूद हैं, मजीद इस हवाले से उनसे जानते हैं। भाई जनाब इतना साम भी जाड़े थे गन बंद उते बैठूं, कोई छोटे छोटे बाल ना से कोई राशन मिले ना कोई लंगर मिले, कोई बखुमल ते बन निकले बच्चे असां केॾे वञूं। 15-20 जाड़े थे गन था बंद पियूं, सिलाब ते डर के पार कढ आयूं जनाब, केॾे वञूं गरीब लोग हूं। कि जैसा कि आपने इनसे सुना कि इन्होंने एक हफ्ते से हम अपना घर बार छोड़कर यहाँ पर बैठे हुए हैं, इस वक्त तक हमें किसी किस्म की कोई इमदाद जो है फराहम नहीं की गई। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं वो भूख से निढाल हो रहे हैं। हमारी हुकूमत से अपील है कि हमारे लिए रिलीफ के हवाले से इकदाम उठाए जाएँ। जी, तमाम नुमाइंदों का हम शुक्रिया अदा करेंगे जो कि पंजाब के सैलाब से मुतासरा मुख्तलिफ अजला से हमें अपडेट कर रहे थे। अब रुख करेंगे सिंध का। सिंध में सुपर फ्लड से निपटने के लिए तैयारियां। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का न्यूज़ सेक्रेटरीट में कायम फ्लड कंट्रोल रूम का जायजा। चीफ सेक्रेटरी समेत तमाम इंतजामिया को अलर्ट रहने की हिदायत। मीडिया से गुफ्तगू में मुराद अली शाह ने कहा, दरियाए सिंध में 8 से 10 लाख क्यूसेक पानी का रैला आएगा। 9 लाख क्यूसेक से ऊपर सुपर फ्लड होता है। हमने सुपर फ्लड समझकर कोशिश करनी है। सबसे पहले इंसानी जानों को बचाना है। बैराजेज और जो बंद है उनको महफूज रखना है। लोगों का इनखला शुरू कर दिया। पाक फौज और आर्मी से मदद लेंगे। त्रीमू के मकाम पर इस वक्त 5,50,000 क्यूसेक का शदीद सैलाब। त्रीमू से गुड्डू तक पानी पहुंचने में 2 दिन लगेंगे। वजीर आला पंजाब का झंग में फील्ड अस्पतालों का दौरा। मरियम नवाज ने फील्ड अस्पताल में इलाज और अद्वियात का जायजा लिया। मरियम नवाज का रिलीफ कैंप में जिले इंतजामिया के इकदाम का जायजा। मरियम नवाज का हिफाजती बंद का भी तफसीली दौरा किया गया। मरियम नवाज की आमद पर अवाम का जम्मे खफी नन्ही बच्ची से इज़हार शफकत किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का झंग का अचानक दौरा। मरियम नवाज का रिलीफ कैंप में जिले इंतजामिया के इकदाम का जायजा। हालिया सैलाब में 35 कीमती जानों का ज़िया हुआ। बर वक्त इंतजामात के बायस बड़ा नुकसान नहीं हुआ। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, रावी, सुतलेज और चिनाब में बेवक्त सैलाब है। भारत की तरफ से पानी छोड़ने से गैर मामूली सूरत हाल पैदा हुई। साहिवाल, मुल्तान, झंग समेत दीगर इलाकों में मुतल्लिका इदारे हाई अलर्ट हैं। अब तक 8,57,000 अफराद महफूज मकाम पर मुंतकिल हो चुके। वज़ीर आला मरियम नवाज खुद फील्ड में मौजूद हैं। सैलाब पर सियासत का जवाब नहीं देना चाहते। औकाड़ा, साहिवाल समेत मुख्तलिफ इलाकों में सैलाब मुतासिरीन की मदद के लिए पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। पाक फौज और सिविल इंतजामिया दरिया रावी और सतलुज के मुतासर इलाकों में रिलीफ और सरगर्मियों में मसरूफ हैं। साहिवाल के 37 देहातों में 34 रिलीफ कैंप कायम, जहां मुतासरीन को फौरी इमदाद फराहम की जा रही है। अब तक 9,797 अफराद और 2,191 मवेशियों को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया जा चुका। औकाड़ा में 487 शहरियों और 218 मवेशियों, जबकि साहिवाल में 3,162 अफराद, 4,593 मवेशियों को रेस्क्यू किया गया। अटारी और सलमान के हेड पर मेडिकल कैंप भी कायम कर दिए। सैलाब मुतासरीन ने पाक फौज और मकामी इंतजामिया की बर वक्त मदद पर इज़हार तशक्कुर किया है। चीचावतनी दरियाए रावी में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा, जिसकी वजह से इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब आ गया। दरियाए रावी में 2 लाख से ज्यादा क्यूसेक का रैला गुजर रहा है। मजीद जानते हैं हाफिज मोहम्मद फहीम से। जी, मैं इस वक्त दरियाए रावी चीचावतनी के मुकाम पर मौजूद हूँ, जहां पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है और पानी का बहाव बहुत तेज हो रहा है। इस वक्त दरियाए रावी से 2 लाख से ज्यादा क्यूसिक का पानी गुरेला गुजर रहा है, जिसकी वजह से दरियाए रावी से मुल्हिका आबादियों में पानी दाखिल हो चुका है। दर्जनों मकान जो हैं वो जमीन बोस हो चुके हैं और सैकड़ों मकान जो हैं वो ज़ेरे आब आ चुके हैं और मुतासिरीन जो है वो इस वक्त इंतहाई इज़्तिराबी की हालत में है और वो अपनी मदद आपके तहत जो है वो अपने जानवरों को रेस्क्यू कर रहे हैं और इंतजामिया की तरफ से किए गए इंतजामात जो है वो मुतासिरीन के लिए नाकाफी है। जी, अहम खबर दे, पंजाब के फ्लड रिलीफ ऑपरेशन के दौरान अपनी जान का नजराना पेश करने वाले असिस्टेंट कमिश्नर पत्तू की फरहान अहमद खान हुकूमत पंजाब की जांच से आला सिविल अवार्ड देने का फैसला किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने उनकी बेमिसाल खिदमात के एतराफ में यह हिसाब देने की मंजूरी दी। साथ ही मरहूम के वर्सा को 1 करोड़ रुपए की खुसूसी ग्रांट भी दी जाएगी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने उनकी कुर्बानी को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि फुरकान अहमद ने मुश्किल तरीन हालात में अवाम की मदद की। न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना है।